Assalamualaikum everyone, this is Babar and welcome back to my YouTube channel. तो कैसे हो आप सब? आई होप सब ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे। अल्लाह पाक आप सबको हमेशा खुश रखे। यार ये व्लॉग बहुत मुश्किल से बना रहा हूँ, अल्फाज नहीं मेरे पास कि कोई इंसान ऐसे भी कर सकता है। आज से कुछ दिन पहले यानी 8 जुलाई को मुल्तान में एक दिल चीरने वाला वाकया पेश आया, जहाँ 20 साल की जवान लड़की जिसका नाम सानिया जहरा थी, जिसके 2 बच्चे थे और 5 मिनट की हमला थी, उसे बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। और कत्ल करने वाले कोई और नहीं, उसका अपना हस्बैंड था। जब पुलिस ने तफ्तीश करके बताई तो वो सुन के आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। उसके हस्बैंड ने ये सब क्यों किया? सिर्फ और सिर्फ पैसों के लिए। ये हुआ कैसे? जब इस शख्स का रिश्ता लेके सानिया के उनके घर वालों को अप्रोच किया और इस शख्स ने अपने पास्ट के बारे में नहीं बताया। ये शख्स पहले से शादीशुदा था, इसकी 2 बेटियां भी थी। ये बात इस शख्स ने ना सानिया और ना इसके घर वालों को बताया। और आप सभी को पता है, सच कभी नहीं छुपता, कभी न कभी सामने आ ही जाता है। तो ऐसे ही कुछ अरसे बाद सानिया और उसके घर वालों को पता चल गया कि ये शख्स पहले से शादीशुदा है। उन्होंने काफी सवाल किए मगर इस शख्स ने कोई जवाब नहीं दिया। सानिया के घर वालों ने उसे अपने घर ले गए और केस दायर किया कि हम अलग इख्तियार करेंगे, हम अपने बच्चे को अपने पास रखेंगे। ये सुन के सानिया ने काफी गौर किया कि वो आगे अपनी जिंदगी में क्या करेगी। उसके 2 बच्चे हैं, वो 5 मंथ की हमला भी थी। तो उसने सोचा कि शायद तीसरे बच्चे की पैदाइश पे हालात बेहतर हो जाए, जब घर में खुशी आएगी तो शायद सब ठीक हो जाए। उसने फाइनली डिसाइड किया कि वो अपनी बाकी की जिंदगी इस शख्स पर गुजारेगी। वो अपने घर चली गई। जब वो वहां गई तो उसके हस्बैंड ने कहा कि आप अपने घर वालों से जायदाद ले लो। सानिया ने कहा ये केस ये तो मैं नहीं करूंगी। उसने कहा कि जायदाद लेके अपने नाम पे करवा दो। सानिया ने कहा ये तो बिल्कुल भी नहीं करना, मैं जायदाद में से नहीं लेना। तो उस शख्स ने सानिया पे गुस्सा करके उसे उसके वालिदैन घर भिजवा दिया। जब सानिया ने अपने वालिदैन से बात शेयर की तो उन्होंने अपनी बेटी की खातिर जायदाद सानिया के नाम पे करवा दी। सानिया घर वापस आई तो उस शख्स ने कहा कि जायदाद बेच के मुझे पैसे दो। सानिया ने मना किया कि ये तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं, मैं जायदाद में एक हिस्सा भी नहीं बेचूंगी। तो उस शख्स को काफी गुस्सा आया। उस जालिम शख्स ने सानिया के दांत तोड़ दिए, उसका जबान काट दिया, उसका बाजू तोड़ दिया, उसका टांग तोड़ दिया और उसके गले में दुपट्टा ओढ़कर उसे फैन में लटका दिया और पुलिस कॉल किया कि मेरी वाइफ ने खुदकुशी किया है। ऐसे भी होता है यहाँ। पता है हमारी सोसाइटी में ये सब क्यों होता है? किस तरह से 18 साल की लड़की, एक 40 से 45 साल का आदमी जो आउटर कंट्री में सेटल है, जिसका अच्छा बिजनेस है, अपनी बेटी का इसको पकड़ा देते हैं कि ये लो भाई, हमारी बेटी के फ्यूचर सेट हो जाएगा, अभी उसकी जिंदगी तबाह हो जाएगी। तुम सबको दिखता है तो सिर्फ और सिर्फ पैसा। तो प्लीज अपनी बेटी की रुखसत करते वक्त अच्छी तरह छानबीन करो, जिसके साथ रुखसत कर रहे हो इंसान भी है या कि नहीं। और अपनी बेटी से एक बार पूछ लो, क्योंकि हमारे इस्लाम में भी है। हमारे माशरे में इस चीज को अगर कोई लड़की बोले कि मुझे फलाने इंसान से शादी करनी है, और हमारे माशरे में इसे बेहया बेशरम बोला जाता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं। अगर ऐसा होता तो हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेटी फातिमा से नहीं पूछते जब उसका रिश्ता अली करते हो रहा था। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, अपनी बेटी से पूछना चाहिए। और पता है लास्ट में इसके बाप को क्या बोला जा रहा है, सानिया के बाप को, कि चुप करके अपनी बेटी यहाँ से ले जाओ और ज्यादा शोर मत करो। वैसे भी तुम किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहे, आपकी बेटी ने खुदकुशी किया है। और ये कौन कह रहा है? उस शख्स की माँ। ऐसा भी होता है यहाँ। बस हम दुआ ही कर सकते हैं कि अल्लाह पाक सब वालिदैन को हिदायत दे कि अपनी बेटी का रिश्ता तय करते वक्त उनके आंख पर जो पैसे की पट्टी बंदी होती है वो खुल जाए। और इसी लोगों में एंड करते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज।